गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के पार्ट 2 में शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित दादी माँ पाठ पर आधारित दूसरे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का दूसरा प्रश्न, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने दादी माँ पाठ का सारांश और पहला प्रश्न जो सही विकल्प पर सही का टिक लगाना था उसका अध्ययन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी कहानी याद हो गई होगी और फेयर कॉपी में आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। तो आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ एक गद्यांश लिखा गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर आपको देना है। देखिए कह रहा है कि दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो दादी उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी दादी को इतना अनुमान था कि वो बता देती हाथ, माथा और पेट छू करके कि इन्हें क्या हुआ है। महामारी और विसूचिका के दिनों में वे सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गुल और धूप, सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे वैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब आइए इस पर आधारित हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये गद्य खंड था, उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि महामारी और विसूचिका की बीमारी होने पर दादी माँ क्या करती थी। ये गद्य खंड हम देखते हैं। देखिए यहाँ है कि महामारी और विसूचिका के दिनों में वह सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गुग्गुल और धूप का सेवन कराती थी। यह है इसका उत्तर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले दूसरे के का उत्तर आपको आ गया होगा। आप इस लोग इसे आसानी से लिख लेंगे। आइए अब हम देखते हैं खा प्रश्न। इस समय बुखार आने पर लेखक की देखभाल कौन करता था। इस समय बुखार आने पर लेखक की देखभाल कौन करता था। तो यहाँ देखिए लेखक कह रहा है बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब नौकर कर रहा, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। तो इस समय बुखार आने पर लेखक की देखभाल कौन करता है, नौकर और मेस महाराज। ठीक, ये था इसका उत्तर। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी तीसरा। लेखक की दादी कब और क्यों पागल हो जाती हैं। यहाँ देखिए लेखक की दादी कब और क्यों पागल हो जाती हैं। ये है दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह पागल हो जाती थी। यानी यदि रोगी की दवा में देर होती थी, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, रोगी के चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो दादी पागल हो जाती थी। ठीक, उम्मीद करते हैं इसका भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरे का घा प्रश्न देखते हैं। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लेखक जो है वह बीमारी से, बुखार से ऊब चुका है और उसे कड़वी दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है। दवा खाना उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए यहाँ लेखक स्वयं कह रहा है कि कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। ठीक ना, तो तीखी दवाओं का सेवन करना पड़ता है, इसीलिए लेखक को ऐसा लग रहा है कि ऐसे बुखार को नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ओके, उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम पाठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 3 जो है
यानी तीसरा प्रश्न वो 5 खंडों में विभक्त है। पहला खंड है का, दादी माँ की कौन सी आदतें आपको सबसे अच्छी लगीं और क्यों? दादी माँ की कौन सी आदतें आपको सबसे अच्छी लगीं और क्यों? देखिए, इसे हम देखते हैं तो दादी माँ की सेवा भावना की आदतें, लोगों को उनके दुखों में, कष्टों में मदद करने की जो आदतें थीं, वो हमको सबसे अच्छी लगती हैं, ठीक ना, क्योंकि वो परोपकारी और मददगार स्वभाव की थी। वो दूसरों की मदद करती थी, परोपकार करती थी, इसलिए उनका यह स्वभाव हमें अच्छा लगा। आइए अब हम तीसरे का खा प्रश्न देखते हैं। दादी माँ बुखार का पता कैसे लगा लेती थी? अभी आपने देखा, माथा छूकर, हाथ छूकर और पेट छूकर दादी जो है वो बुखार का पता लगा लेती थी, ठीक। तीसरे का गा खंड हम देखते हैं। दादी माँ ने धन्नों से सूद समेत रुपयों की मांग क्यों की? देखिए, धन्नों यानी जो रामू की चाची थी, रामी चाची, उन्होंने दादी से पैसे उधार लिए थे और उन्होंने कहा था कि जब हमारी फसल कट जाएगी, फसल कटने के बाद मैं आपके सारे उधार चुकता कर दूंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी बीच उन्होंने बेटी की शादी कर दी और बेटी की शादी होने के कारण वो अपना उधार नहीं चुका पाई थी। दादी माँ को ये पता नहीं था कि इनके यहाँ बेटी की शादी थी, उन्होंने दादी माँ से बताया भी नहीं था। इसीलिए दादी माँ ने रामी चाची यानी धन्नों से जो है वो सूद समेत रुपयों की मांग की कि तुम अब हमारे पैसे वापस करो, तुम अपनी फसल काट चुकी हो, फसल कटाई का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक हमारे ऋण को उतारा नहीं है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं तीसरे का ही घा, दादी माँ ने धन्नों को उऋण कैसे कर दिया? ठीक उसी गा के आगे के भागों का, आगे के प्रसंग का अध्ययन हमें करना था। आइए तो देखते हैं, दादी माँ ने धन्नों को ऋण कैसे कर दिया। दादी माँ ने जब धन्नों से अपने ऋण को सूद समेत मांगा तो उसने कहा कि दादी माँ, मैंने फसल तो काटी लेकिन बेटी के विवाह के कारण मैं आपका ऋण नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने बेटी के विवाह में मेरे सारे धन खर्च हो गए। दादी माँ को जब यह बात पता चली तो दादी माँ ने धन्नों के सारे ऋण को भी माफ़ कर दिया और उसे 10 रुपये का एक नोट भी दिया कि लो, ये मेरी तरफ से बेटी की विवाह की मदद के रूप में। इस तरह से उन्होंने धन्नों के ऋण को माफ़ कर दिया, ठीक। आइए अब हम तीसरे का अंगा खंड देखते हैं। अध्याय के आधार पर दादी माँ का चित्रण कीजिए। देखिए, दादी माँ का अध्याय का मतलब इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि दादी माँ कैसी थी। दादी माँ एक दयालु स्वभाव की और सरल हृदया महिला थी। किसी भी बीमार को, व्यक्ति को अगर वो देखती थी, उन्हें पता चल जाता था तो उसके पास पहुंचती थी और उसकी सेवा करती थी। दादी माँ को साफ सफाई काफ़ी पसंद थी, ठीक है ना। तो ये है इसका उत्तर। अब उम्मीद करते हैं कि ये 3 प्रश्न आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, लाइक भी करें, जिससे हमें यह पता लगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो पसंद आया और कैसा है, जिससे कि यदि कोई कमी हो तो मैं उसमें सुधार कर सकूं। बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।